अपनी माटी अपनी गूंज, और इसी गूंज से एक चहक, एक महक की आवाज़ हमें गलियों गलियों तक सुनाई देती है। आज हम एक ऐसे मंच पर खड़े हैं जहां पर झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और न जाने कितने ही ऐसे राज्यों से आदिवासी ट्राइब अपने आप को एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कला को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कला को आगे लाने में एक छोटी सी कोशिश श्रुति के द्वारा की जा रही है। श्रुति के संस्थापक बंकर रॉय, इलाबेन, समीर चौधरी, काफ़ी नामी गिरामी, तारा अली बेग, पूनम मुत्रेजा, समीर रामलिंगा स्वामी, ये सब लोग थे। तो समीर चौधरी और वी रामलिंगा स्वामी, हाँ, ये लोग थे। तो मैं श्रुति के भी निर्देशिका हूँ, पिछले 20 सालों से श्रुति के साथ हूँ। आपने कई बड़े नामों की चर्चा की अभी। हमारा ट्राइबल कम्युनिटी, हमारे देश का ट्राइबल कम्युनिटी आज अपने आप को किस तरफ देखता है, किस प्लेटफॉर्म में देखता है? पहले और अब में जो एक मूल मतलब आदिवासी जो समुदाय है वो कम्यून में रहने वाला एक समुदाय है, सामुदायिक उसका जीवन चलता रहा है। और उसको लेकर के जो शहरी सो कॉल्ड, उसको हम ये नहीं बोलेंगे, जो प्लेटफॉर्म्स अलग अलग किए जाते हैं ना कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये अनकॉमन प्लेटफॉर्म है, तो उसको लेकर के साथ आकर जो उसके सामुदायिकता का भाव है, उसके साथ वो आगे आकर अपने हकूकों के लिए और मुखर हुआ है। जो हमें मतलब आदिवासी समुदाय अपने जल जंगल ज़मीन, अपने संसाधनों, अपने माटी के लिए लगातार संघर्षरत रहा है, लेकिन उसको लेकर के जो उसका आर्टिकुलेशन है वो उसको जो पॉपुलर भाषा है उसमें भी वो रख पा रहा है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा बदलाव आया है और ये काफ़ी बेहतरी की और भी कदम है, क्योंकि अब पहले और अब में एक फ़र्क ये भी है कि जो आम शहरी समुदाय था उनके लिए आदिवासी का मतलब हो हा वाला जो फिल्मी एक ज्ञान है वही था। अब लोग इससे परिचित हो रहे हैं। जितना हम एक दूसरे से परिचित होते हैं उतना हम एक दूसरे की समस्याओं को और एक दूसरे की समझ को समझ पाते हैं, तो उस और काफ़ी बेहतरी की ओर हम बढ़ पा रहे हैं। अगर आदिवासी संस्कृति की बात करेंगे तो अक्सर आम लोगों में ये धारणा होती है कि जो नृत्य संगीत जो हम लोग सुनते हैं बस उसी तक सीमित है, लेकिन इनकी जो कलाकृति है या कुछ छुपे हुए कलाकार जो हैं, इनको क्या श्रुति जैसे संस्थानों की ज़रूरत है या श्रुति को इनकी ज़रूरत है? इनकी ज़रूरत सबको है। पहली बात की जो नृत्य वाला, वो बिल्कुल आपने सही कहा। आदिवासी मतलब जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आदिवासियों को सिर्फ इसी पर नहीं ला देना चाहिए कि कल्चर। उनका अपना इतिहास, फ्रीडम मूवमेंट में वो स्वतंत्रता सेनानी वो भी रहे हैं, चाहे टांटिया भील हो, चाहे वीर नारायण हो, मतलब सब रहे हैं। और उनके इतिहास को समझते हुए उनकी संस्कृति को जब समझा जाएगा तो वो बेहतर होगा। और श्रुति का जो मुख्य काम है वो जन संगठनों और जन अभिव्यक्तियों के साथ मिलकर के उनकी आवाज़ को और मुखर बनाना, उसके साथ मजबूती के साथ उसके खड़े रहना, साथ चलना, ये काम है। जो जहाँ तक कलाकारों की बात है, चूँकि श्रुति का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इनिशिएटिव, तो हम उनके अधिकारों, उनके संघर्षों में उनके साथ खड़े होते हैं, साथ की भूमिका में रहते हैं, दोस्त की तरह खड़े होते हैं। कला उसी में जो उनकी अभिव्यक्तियां हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो जैसे आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, एक लोक कलाकार होते हैं, एक शास्त्रीय संगीत के कलाकार होते हैं, ये मेरी नज़र में जन कलाकार है ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने लोक कलाकार के भाव से भी इन्होंने इसमें से बहुत सारे साथियों ने रचनाएं नहीं की हैं। ये जन गीत जन आंदोलनों के दौरान बने हैं और उसके साथ ही ये फिर आगे बढ़े हैं, उसकी अपनी एक कहानी बनती गई है। इसलिए हमें लगा कि हम जन कलाकारों को ला करके साथ में क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जैसे अभी आज रिलीज़ होगा, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी की है कई गानों की, हम लोग उसको ऑनलाइन रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये जन कलाकार हैं असल में हमारी नज़र में। और इस परंपरा को, क्योंकि कोई भी आंदोलन या कोई भी मोबिलाइजेशन जो लोगों के अपने, जिसमें सबसे आसान भाषा में वो समझते हैं ना, गीत हैं, नारे हैं, इस तरह
तरह के भाव हैं जिनसे वो समझते हैं, इनके बिना अधूरा है। तो कला और संघर्ष का जितना गहरा रिश्ता है उसको समझते हुए हम एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्लेटफॉर्म मिल सकता है। एक आखिरी सवाल, द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री बिलोंग्स टू ए ट्राइबल कम्युनिटी, कितना एनकरेजमेंट मिलता है, कितना ये सोच के गर्व महसूस करते हैं? मतलब गर्व तो हम सभी, देखिए ये राष्ट्रवाद के समय का वो दौर है जिसमें गर्व जैसे शब्द से हम थोड़ा बचते हैं। वो गर्वान्वित होना, ये होना, फिर वो कब आपके अंदर कोई इज्म प्रवेश कर जाएगा, उस आइडेंटिटेरियनिज्म की ओर हम नहीं जाना पसंद करते हैं। हम इसी बात पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये जो समुदाय है वो उस पहले आदिवासी की बात को लेकर आज भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ मिलकर कर रहा है। कोई एक नहीं है इसमें, ये सब एक दूसरे के नायक हैं, नायिकाएं हैं, उसको समझते हुए कर रहा है। इस साहचर्य की भावना में हम ज़रूर फ़ख्र महसूस करते हैं, जो असल में आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी खासियत है। तो इतना तो तय है कि लोक कला को या आदिवासी समुदाय को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने के कगार पर है जहां से खुद हम उनको एक अलग पहचान के रूप में देख रहे हैं। इंडिया प्लस टीवी के लिए प्रशांत भगत की रिपोर्ट। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।